अभी अभी पाकिस्तान की संसद के लोअर हाउस से 27वां संशोधन बिल पास हुआ है। इस संशोधन के जरिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का माई बाप बना दिया गया। अपर हाउस यानी कि सीनेट से यह बिल पहले ही पास हो चुका है और पहले भी पाकिस्तान में मुनीर की ही हुकूमत थी और अब तो इस पर बाकायदा संविधान की मुहर भी लगा दी गई। मुनीर की आतंक नीति के आड़े आने की हिम्मत अब पाकिस्तान में किसी की नहीं बची। जनरल मुनीर की सरकार मसूद और हाफिज सईद चलाएंगे। पाकिस्तान में मुनीर की बादशाहत का दिल्ली और इस्लामाबाद बम धमाकों से क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में समझिए। फरीदाबाद मॉड्यूल का हेडक्वार्टर बहावलपुर में है। दिल्ली के डॉक्टर टेरर का एचओडी मसूद अजहर है। पीएम मोदी ने पहली चेतावनी भूटान से ही दे दी थी। दिल्ली लौटते ही, घायलों से मिलते ही अल्टीमेटम की दूसरी किश्त भी जारी हो गई। मोदी ने साफ साफ कहा है कि इस साजिश के पीछे जो कोई भी है वो बचेगा नहीं, इंसाफ होकर रहेगा। मोदी ने न पहली बार पाकिस्तान का नाम लिया न दूसरी बार, लेकिन पाकिस्तान हर बयान में अपना नाम साफ साफ सुन रहा है। पाकिस्तान में हल्ला मचा है कि भारत हमला करने वाला है। जंग का रट्टा लगाने वाले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के तेवर ढीले पड़े हुए हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि पहलगाम के बाद वाले हालात ना बन जाएं। ख्वाजा आसिफ पहले ही सरेंडर मुद्रा में हैं। कह रहे हैं कि वो भारत से लड़ना नहीं चाहते। बहावलपुर की इसी मस्जिद में भारत ने मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के कुनबे की कब्र बना दी थी। मसूद और उसके चमचे तभी से रो रहे हैं। तब मसूद के आंसुओं के लिए कंधा आगे बढ़ाया था आसिम मुनीर ने और इसी दौरान मुनीर ने मसूद की जेब में अगले असाइनमेंट की पर्ची भी डाल दी थी। दिल्ली धमाके में जारी जांच का हर स्टेप अब बहावलपुर की ओर ही बढ़ रहा है। मुनीर ने दिल्ली धमाके के लिए जैश को ऐसे वक्त में एक्टिवेट किया जब पाकिस्तान पर उसकी अपनी पकड़ एकदम ढीली पड़ चुकी है। पश्तून, पठान, टीटीपी और बलोचों की बगावत एकदम चरम पर है और अफगानिस्तान से दुश्मनी के चलते मुनीर के बचे खुचे समर्थक भी हाथ खड़े कर चुके हैं। ये अजीब इत्तेफाक है कि दिल्ली धमाके के ठीक अगले दिन इस्लामाबाद कोर्ट कैंपस में बड़ा धमाका हुआ। साथ ही साथ वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज पर भी आतंकी हमला हुआ। अजीब बात यह है कि टीटीपी ने इन हमलों से इनकार कर दिया है। पूरे आसार यही है कि तीनों धमाके मुनीर के शैतानी दिमाग की ही उपज है, ताकि पाकिस्तान में जो माहौल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बना था, फिर से वही सेंटिमेंट भड़काकर वो पाकिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। पाकिस्तान की धड़कनें इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि सरहद पर भारतीय सेना की त्रिशूल एक्सरसाइज वक्त पूरा हो जाने के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि दिल्ली धमाकों के बाद सरहद पर हलचल पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। इल्जाम तो खुद पाकिस्तान अपने ऊपर लगाता जा रहा है। दिल्ली हमले के ठीक बाद बुधवार को पीओके के कोटली में लश्कर और जैश आतंकियों की एक मीटिंग हुई। इसमें लश्कर के आतंकियों का फूलों से स्वागत किया गया। इसमें शामिल ज्यादातर आतंकी हिलाल उल हक ब्रिगेड से जुड़े हैं, जो लश्कर और जैश की साझा आतंकी टीम है। इंटरनेट पर मसूद अजहर का एक ऑडियो भी वायरल है, जिसमें वो अपने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद में महिला आतंकियों की भर्ती की अपील कर रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग की हिंदुस्तान में पहली भर्ती मानी जा रही है। यानी अपनी फितरत से ना तो मसूद बाज आ रहा है, ना उसका आका मुनीर।